नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। पिछले लगभग 8 महीने से कोरोना वायरस के कारण जो समस्याएं हो रही हैं उसको पूरा विश्व भुगत रहा है। चाइना से शुरू हुआ ये वायरस का संक्रमण धीरे धीरे यूरोप में फैला, एशिया में फैला और आज हमारा देश भी इसका सामना कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, काफी लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि एक अच्छी बात है कि इसमें जो मरने की दर है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी इस वायरस के संक्रमण के खतरे ने और इस वायरस से जो महामारी फैल सकती थी उसके खतरे के कारण पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। भारत को भी काफी नुकसान सहना पड़ा और आज हमारी आर्थिक स्थिति लगभग घुटनों पर आ चुकी है। 2 दिन पहले बॉम्बे में एक साइक्लोन जिसका नाम निसर्ग था, उससे भी बड़ी भारी जो है प्राकृतिक त्रासदी होते होते बची, काफी हुई भी। लेकिन इस सब प्राकृतिक चीजों के बीच में कुछ इंसानी ऐसी चीजें आती हैं जिससे हमारा दिल दहल जाता है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आज के युग में इंसान वाकई इतना गिर चुका है कि उसकी सोच की और उसके कुकृत्यों की कोई सीमा नहीं रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केरल में, जो कुछ दिन पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले, एक 15 वर्षीय गर्भवती हथनी को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से उसकी क्रूर हत्या की गई, वो बहुत शर्मनाक और बहुत ही, मैं कहूंगा, विचलित कर देने वाली है। हृदय विदारक घटना इसको मैं कहूंगा। केरल में एक 15 वर्षीय हथनी को कुछ लोगों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। जैसे उस हथनी ने वो अनानास चबाया तो उसका मुंह के अंदर वो अनानास का विस्फोट हो गया, उन पटाखों का विस्फोट हो गया और उसका मुंह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अब वो ना कुछ खाने की स्थिति में थी, ना कुछ पीने की स्थिति में थी और जाहिर है कि उसके मुंह में जख्म और बढ़ता चला गया होगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो वेलियार नदी के अंदर जाकर खड़ी हो गई। लगभग 2 हफ्ते तक वो कुछ खा पी ना सकी। 24 मई को जब वन्यजीव अधिकारियों को, मोहन कृष्णन करके वन्य जीव अधिकारी हैं, उन्होंने ये देखा और उन्होंने ही असल में पूरे विश्व को इस बारे में बताया। उन्होंने देखा, फिर 2 ट्रेंड हाथियों की मदद से उस हथनी को, जो गर्भवती थी, उसकी जान बचाने की कोशिश की गई, उसको बाहर लाने की कोशिश की गई, लेकिन उस हथनी ने दम तोड़ दिया। इस क्रूर हत्या के बाद और इस तरह के एक विचलित हृदय विदारक घटना के बाद बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हो गए हैं। वो सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में, इस विश्व में सिर्फ इंसान ही रहेगा, बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं इसमें? क्या एक एक करके जो वन्य प्राणी हैं उनको वाकई में, उन प्रजातियों को खत्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे देश में शेर के साथ हुआ, टाइगर के साथ हुआ? इस तरह से काफी बुरी स्थिति में। प्रमुख जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, मेनका गांधी, वो बहुत कड़े शब्दों में कहती हैं कि मल्लापुरम, जहां पे ये हुआ, मल्लापुरम के पास में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जहां से ये गर्भवती हथनी खाने की तलाश में गांव में पहुंची थी और गांव के लोगों ने, जो शरारती तत्व थे, उन्होंने अनानास खिलाकर उसको मारा। और क्यों मारा, मैं अभी उस पर आता हूं। मेनका गांधी कहती है कि मल्लापुरम अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए मशहूर है। वो ये कहती है कि केरल में हर साल लगभग 600 हाथियों को मारा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। एक, हाथी के दांत की तस्करी, आइवरी ट्रेड। हाथी का दांत बहुत महंगा और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत सजावट की और कई चीजों में काम आता है। तो हाथी के दांत की तस्करी एक बहुत बड़ा कारण है। 600 हाथी अकेले केरल में। 7 साल पहले कुछ एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था। उस 7 साल से लेकर आज तक 11,000 हाथी पूरे भारत में मारे जा चुके हैं। मेनका गांधी का ये कहना है कि 800 पुरुष हाथी इस समय भारत में बचे हैं और हाथियों की प्रजाति प्रलुप्त होने के या विलुप्त होने के कगार पर है। और उस पर भी बार बार कहती हैं कि मल्लापुरम में आपराधिक ये जो गतिविधियां हैं उसका गढ़ है। और दूसरा एक कारण जिसके कारण ये हाथी मारे जाते हैं, ये हाथी आम लोगों की प्रॉपर्टी है। यानी कि जैसे मैं और आप किसी कार के या स्कूटर के ओनर हैं, ऐसे ही वहां पे लोग इन हाथियों के ओनर हैं, मालिक हैं। ये हाथी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, तो वो लोग इन हाथियों के इंश्योरेंस कराते हैं, फिर उन हाथियों को जानबूझकर मारते हैं और
इंश्योरेंस से लाखों का क्लेम लेते हैं। तो एक तरफ वो लाखों का क्लेम लेते हैं, दूसरी तरफ हाथी दांत की तस्करी करते हैं, और इस तरह से ये खेल, और स्वाभाविक है ये खेल राजनीतिक संरक्षण, आधिकारिक संरक्षण या प्रशासन के संरक्षण के बिना नहीं चल सकता। लेकिन इस इंसानी लालच के नंगे नाच ने, नंगे खेल ने, शायद हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि हाथी शायद इस देश से खत्म हो जाएंगे, और जब हाथी खत्म होंगे तो 300 तरह के पेड़ भी हमारे देश से खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां। हालांकि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वन्य जीव संरक्षण जो एक्ट है वो है, और उसके अंदर काफी अच्छे प्रावधान है सजा के, लेकिन किसी भी केस में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या चीज है केरल में कि इसको जो असली कल्प्रिट है उसको पकड़ा नहीं जा रहा। हालांकि अब चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन का कहना है कि हम जल्दी उन लोगों को पकड़ लेंगे, और 3 लोगों को संदेह के घेरे में पकड़ा भी गया। लेकिन 7 साल में 11,000 हाथी, हर साल 600 हाथी खाली केरल में मरते हैं, तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ा ये मुद्दा है जिस पर हमको सबको आपको बैठकर विचार करना होगा, बात करनी होगी इस मुद्दे पर। और वहाँ के जो सांसद हैं, जो वहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो केरल के नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी को क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन उन सबको, अधिकारियों को बैठकर सोचना होगा कि केरल, जिसको गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है और इसको बहुत खूबसूरत प्रदेश माना जाता है, हाथी उस प्रदेश की सुंदरता का एक अहम हिस्सा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो ये जो हुआ है, एक हथनी की क्रूर हत्या, ये पहले नहीं है। इससे 6 महीने पहले कोलम में भी एक और हथनी को इसी तरह पटाखों से भरा अनानास खिलाकर मारा गया था। मैं इस सिर्फ यही संदेश आपको देना चाहूंगा कि एक जिम्मेवार भारतीय होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सब का फर्ज बनता है कि ऐसी क्रूर हत्याओं को, ऐसे वन्य जीवों के साथ जहां जहां ऐसा होता है उसको रोकने के लिए हम कदम उठाएं, और अपना पूरा मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर रहा हूं इस तरह की हरकतों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए, इस तरह के इंसानी लालच पर हमें रोक लगानी चाहिए। तभी हमारा, अगर हम भारत को आर्थिक ताकत बनाने की बात कर रहे हैं तो, या विश्व ताकत को बनाने की बात कर रहे हैं तो, ऐसी चीजों से भारत का सर शर्म से नीचा होता है, ऊपर नहीं उठता। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो कि भारत का सर हमेशा ऊंचा रहे, विश्व में हमारा नाम जो है बना रहे और हम आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।